हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक मास। चलिए शुरू करते हैं। तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो जन्मा था वो मोल कॉन्सेप्ट के लिए जन्मा था। तो छोटा सा ही टॉपिक रहेगा बट अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एटॉमिक मास। हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर रखा है कि एटॉमिक मास इज़ नथिंग बट एटम का जो मास होता है वही एटॉमिक मास होता है। एंड हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है एटॉमिक मास। तो किसी भी एटम के प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का काउंट एटॉमिक मास होता है। वेरी सिंपल डेफिनेशन। और यही डेफिनेशन उस समय के साइंटिस्ट ने भी सोची थी। बट आप खुद ही देखो, ये एक नंबर है, क्या ये किसी भी एटम के मास को जस्टिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके आगे कोई यूनिट नहीं है। यूनिट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का वेट या मास बताने के लिए। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने उस समय एक यूनिट दे दी, AMU। क्या दे दी? AMU। एंड ये जो AMU यूनिट थी, ये खुद ही देखो तुम लोग कि सर्कुलेटेड यूनिट नहीं है। हम लोग मास देखते हैं ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, सेंटीग्राम्स में, इन सब यूनिट्स में हम मास को देखते हैं। बट ये यूनिट जो है, ये तो मास की यूनिट ही नहीं है कोई। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें कुछ तो कुछ करके A1 AMU को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड तभी जन्मा एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। तो अब हमारा शुरू करते हैं आज का। तो एटॉमिक मास, एटम का मास। तो साइंटिस्ट ने सोचा, एक एग्जाम्पल लिया कार्बन का। कार्बन का एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने देखा कि कार्बन में 12 AMU कार्बन का मास होता है। 12 AMU हम सभी को पता है। और अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम एक एटम के, कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट कर लें तो 12 AMU के इक्वल आना चाहिए, है कि नहीं? 12 AMU उसके एटम का मास है। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से उसके मास को मेजर कर लें तो 12 AMU मास ऑफ कार्बन एटम के बराबर आएगा, है कि नहीं? तो यही कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने भी सोचा। तो जब तुम खुद ही इक्वेट करोगे 12 AMU को मास ऑफ कार्बन से इक्वेट कर दोगे तो तुम्हारा 1 AMU क्या आएगा? मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12। समझ में आ रहा है? तो बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ था वो यहाँ से डिराइव हुआ कि क्यों हम लोग 1 AMU को मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12 लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।